अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। यार ये सबको पता है भाई, सबको पता है कि लूज टॉक है, बात करके जल्दी मेरी तरफ आइए। जी मैं भी आता। हाँ, पिछले 3 प्रोग्राम आपने देखे जिसमें एक ही साहब मेरे मेहमान थे। सिफारिशी थे, सिफारिशी। जी जी वो थे, मैं जानता हूँ, देखा था मैंने। पूरी कौम कार्ड जानती है। निकाल के दिया था उन्होंने और कहा था टू बी कंटिन्यूड। जी जी जी। मैं समझ रहा हूँ, चलो चलो, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। मगर आज जो मेरे मेहमान हैं, अंदाजा हो गया होगा आपको, ये मुझे लग रहा है कि ठीक है। नाराज इस वजह से हैं, रहते कराची में हैं, और कराची में जब बड़े लोग आते हैं तो सड़कें बंद हो जाती हैं, और बहुत से लोगों को जो परेशानी होती है उसका इल्म नहीं होता दूसरों को। तो ये उसी मसले पे बात करने के लिए आज लूज टॉक पे। जब खुद ही सब कुछ कह रहे हो तो भाई मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी तुमको? मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पर? मुझे बात करने के लिए बुलाया ना, मैं तब बात मुझे करने दो ना। मैं बात कर रहा हूँ तो तुमसे, मुझसे बात करो ना। मुझे जवाब दो, तुम कराची किसका शहर है? जवाब दो ना, कराची किसका शहर है भाई? सारे पाकिस्तानियों का है। एक तो तुम में ये बड़ी खराबी है भाई, जो हुकूमत आती है, जो सरकार आती है ना, इसकी तरफ से तुम बोलना शुरू हो जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। अबे कराची मेरा शहर है भाई। ठीक है, कराची आपका शहर है। 14 अगस्त 1947। जी जी। क्या समझे? 47 का मतलब समझ रहे हो ना? 1947। जी। 14 अगस्त 1947 से कराची शहर में पड़े हुए नहीं है, कराची शहर में रह रहे अबे हैं। तू रह रहा होगा कराची शहर में, हम तो पड़े हुए हैं नीरे चित्ते। अबे बताओ, कोई शराफत की इंतहा है? मच्छर हटा के आसमान को देखते हैं भाई, अल्लाह माफ करे। एक नमरूद मच्छर की कान में घुस गया था, एक मच्छर नमरूद के कान में घुस गया था, समझ में आई बात? तो अब इसकी इंतकाल हो गया, तब इसकी डेथ हो गई थी। हमें देखो, हमारे हर जगह पे मच्छर घुसा हुआ, अल्लाह माफ करे, और फिर भी हम जिंदा हैं। अबे है ना हैरत की बात। और एक बात और तुम्हें बताऊं, जब कराची के हालात की तरफ मुंह उठा के फू करते हैं ना, एक पाव मच्छर चुटंगी ऐसे निकलते, अल्लाह माफ करे, ऐसे निकल के जाते। कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये, अरे मैं जो कहना चाह रहा हूं उसकी तो बात ही कुछ और है भाई। ये बताओ, कराची की पॉपुलेशन कितनी है, आबादी कितनी है भाई? जवाब दो ना, चुप क्यों लग गई? सीधा सवाल कराया मैंने सीधा सवाल तुमसे ये कराया भाई कि ये जो कराची है ना, इसकी आबादी कितनी है? बोलो ना, फूटो ना मुंह से। 1 करोड़ के करीब। 50 लाख मार दिए क्या? क्या मतलब? 50 लाख? ए भाई, 1 करोड़ 50 लाख की आबादी है। बल्कि अब तो यूं कर लो कि 1 करोड़ 50 लाख 2 कह दो, इसलिए कि हमारे पड़ोस में जो कासिम भाई रहते हैं ना, इनकी बहू के वहां पे जुड़वा पैदा हुए। जुड़वा, एक का नाम फाद और एक का नाम असद रखा है जिन्होंने। तो अब कोई पूछे ना कि कराची की आबादी कितनी है, तो कह देना 1 करोड़ 50 लाख 2। वैसे मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ बोलो। आप बहुत ही नाराज लग रहे हैं सबसे। नाराज लग रहे हैं? बात ही ऐसी कर रहे हो भाई। मगर कराची के हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं। भाई आपके हालात बेहतर होने से कराची के हालात बेहतर नहीं हो सकते भाई। आप सिर्फ अपनी बात करें। मैं अपनी बात कर अपनी बात करें आप। अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उससे टोन नीचे रख के बात करियो। जानते नहीं हो तुम, मैं गुंडा टाइप हूँ। ये तो मैं शराफत का मुजाहरा कर रहा हूँ, इसलिए प्रोग्राम में टीवी के बैठा हुआ हूँ मैं। अपनी बात करो, अपनी बात करो। मेरे कने जो भी चीजें हैं ना, इसकी फहरिस्त में अभी तुम्हें बताऊंगा, पता लगेगा तुमको। क्या है आपके पास? हमारे पास जज्बा है, वो तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि है क्या चीज। हमारे पास जज्बा है, समझ में आया? पैसे नहीं है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं भाई, कि जो खाली जज्बा है ना, खाली जज्बा, जिससे सिर्फ तुम कद्दू खरीद सकते हो, कद्दू। अबे हमारे पास बंगला नहीं है भाई, हमारे पास बंगला नहीं है। हमारे पास जो है ना, ईमान है, ईमान। समझ में आई बात? और खाली ईमान से तुम ईमान से बताओ कि ईमान की वजह से तुम मकान का किराया दे सकते हो? नहीं दे सकते। अबे नहीं दे सकते, अबे नहीं दे सकते। खाली ईमान की वजह से एक बन कबाब खरीद के दिखाओ, मैं तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा। बात क्या कर रहे हो तुम? समझ गए तुम? हमारे पास, हमें किसी से मोहब्बत नहीं है। हमें खाली जो है ना, पाक सरजमीन से मोहब्बत है भाई। हमें खाली पाक सरजमीन से मोहब्बत है। और इस टाइप का आदमी सिर्फ सोनी धरती को चूम सकता है। समझ में आई बात? सिर्फ सोनी धरती को। और देखो भाई, अल्लाह माफ करे, जिन लोगों के पास ईमान नहीं है, जज्बा नहीं है, वतन से मोहब्बत नहीं है, इनके पास गाड़ी नहीं, गाड़ियां हैं, गाड़ियां। और वो सारी सोनियों को चूम रहे हैं। अबे लूटने मची हुई है यहाँ पर। बात सुने, ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रोग्राम। बे तेरा प्रोग्राम का नाम लूज टॉक है, ओपन डिस्कशन चल जाए। ओपन डिस्कशन में मैं तो ओपन बातें करूंगा भाई। इंसान के पास हाँ। जो कुछ है, हाँ।
अगर उसमें वो गुजारा करना सीख ले हाँ हाँ, ओ हो। तो फिर वो बहुत कुछ हो जाए। अरे वाह वाह मेरी जान, इधर को हाथ लाना भाई, दी चार। अरे छोड़ो यार, रहने दो, इस तरह की चापलूसी की बातें मत करा करो। ये तो शुक्र करो कि तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर पब्लिक नहीं बैठी हुई है, वरना चलिए तुम्हारी बात सुन के तालियां बजाते। अबे भाई बात सुनो, मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, तुम्हारे पास सिर्फ जज्बा है, ईमान है, वो वतन से मोहब्बत है। अबे और कुछ नहीं है इस सिचुएशन के अंदर, तू खाली मुस्कुरा के दिखा दे, मैं तेरा गुलामी लिख दूंगा। बात क्या कर रहे हैं भाई? अबे रहन दो भाई, रहन दो, अफसानवी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? जिनके पास कार नहीं है ना, विन से पूछो। तो आपको गाड़ी नहीं होने का अफसोस है? अबे मुझे, मैं अफसोस करने वाले पे भी लानत भेजता हूं, और जिनके पास गाड़ियां, मैं विन पे भी लानत भेजता हूं। जिनके पास गाड़ियां हैं वो इनकी बात पे जरा गौर करें, इश्तहार देखें। पता नहीं जिनके पास गाड़ियां हैं उन्होंने आपकी बात को कैसे लिया होगा। जब आपने कहा कि आपको अफसोस नहीं है, हाँ फिर क्या है? भाई देखो, एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम तो बस में सफर करते हैं भाई, और अफसोस की बात यह है कि बस भी हमारे बस में नहीं है। नहीं, मैं नहीं समझा। एक तो तुम्हारे साथ ये बड़ा मसला चल रहा है कि हर प्रोग्राम के अंदर तुमको समझाना पड़ता है कि ये नहीं समझा मैं, वो नहीं समझा। ये भाई बड़ा आदमी जब गुजरता है ना यहाँ से, जब बड़ा आदमी गुजरता है 3-4 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है, ट्रैफिक कर दिया जाता है कि नहीं कर दिया जाता है। और वो जो बस वाले हैं, इससे हम ये ड्राइवर से ये भी नहीं कह सकते भाई कि जानी किसी और रास्ते से चलो पड़ो, विषय तो अपने रूट के ऊपर जाना है ना भाई। और सुनो, बड़ा आदमी जो है 3 घंटे पहले रोक लिया, बड़ा आदमी जन करके गुजर जाता है, बड़ा आदमी जन करके गुजर जाता है, इसके बाद 3 घंटे फिर इंतजार करना पड़ता है। बातें कर रहे हैं तू। देखिए, मजबूरी है। अबे किस बात की मजबूरी है? सिक्योरिटी भी काय की सिक्योरिटी? काय की सिक्योरिटी भाई? किस बात की सिक्योरिटी? जवाब देना, किस बात की सिक्योरिटी? चुप क्यों लग गई भाई? चुप क्यों लग गई? किस बात की सिक्योरिटी? जो 2 दिन के लिए आए, विस के लिए भी सड़कें बंद, जो 3 महीने के लिए आए, विस के लिए भी सड़कें बंद, जो 5 साल के लिए आ रहे हैं, विस के लिए भी सड़कें बंद, जो 10 साल के लिए आ रहे हैं, विस के लिए भी सड़कें बंद। और तो और देखो, 57 साल से मैं यहाँ पर मरा हुआ हूँ, मुझे वैसे ही बंद कर देते हैं। मेरे भाई, सारी दुनिया में इसी तरह होता है। अबे सारी दुनिया में इस तरह नहीं होता भाई, सारी दुनिया में इस तरह नहीं होता है। इंफॉर्मेशन रखा करो, सिर्फ कराची में इस तरह का होता है। अब कराची में देखो, अगर किसी कोने में अल्लाह माफ करे खड़ा हुआ कोई अमेरिकन मुंह उतरे है ना, सड़कें बंद कर देते 1-1 मील कि खबरदार उस तरफ मत जाना, गोरा मुंह उतरे है। अबे ये किस बात की सिक्योरिटी है भाई? मैं तो दुनिया में इधर उधर गया, मैंने तो जाके करा, वहां तो सड़कें ही बंद नहीं हुई। ये सिर्फ कराची में होता है भाई। इंतजामिया का फर्ज है कि बड़े लोगों की हिफाजत करे। अबे इंतजामिया का फर्ज ये भाई, ये गलत बात कर रहे हो इस वक्त गलत बात करी है तुमने भाई। बात ये इंतजामिया का फर्ज ये है कि वो अपने शहरियों की हिफाजत करे, ना कि दूसरे से शहर से आने वालों की हिफाजत करे। और वैसे भी भाई बड़े आदमियों की हिफाजत अल्लाह करता है, जिसकी 4-5 मिसालें मौजूद हैं, 2 मिसालें। मगर आपकी बातें मेरी समझ में आ रही हैं। आ रही है ना, कैसे नहीं आएगी भाई? मगर आप चाह क्या रहे हैं? बातें ऐसी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं जो चाह रहा हूं वो करवा दोगे तुम? बताइए। मैं जो चाह रहा हूं वो करवा दोगे तुम? जी। मैं हाथ जोड़ता हूं भाई, बड़े लोगों से को कराची ना आए। मैं नहीं समझा। नहीं समझे? क्या नहीं समझे? बड़े लोग नहीं समझे या कराची ना आए नहीं समझे? बिलावजा हमारा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। यह मैं अपनी जबान नहीं बोल रहा हूँ, या आवाम की जबान बोल रहा हूँ। मैं आवाम की जबान बोल, और तुम में अगर तब पड़ नहीं है ना, तो कैमरे बताओ किस तरफ को है भाई। बड़े लोग कराची ना आए भाई, दिमाग खराब करके रखा हुआ है, सड़कें बंद कर देते हैं। जिस आदमी ने ये मुल्क बनाया, किसने बनाया? कायदे आजम ने बनाया ना। जी जी। हाँ, तो कायदे आजम का मज़ार कराची में है। कायदे आजम का मज़ार कराची में है? जी जी। बेशक कराची में, बिल्कुल भाई। मैं कब कह रहा हूँ कि कराची में नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इनकी अजमत को सलाम करता हूँ भाई। मैं तो एक बात ये पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम्हारे सवाल के जवाब में एक सवाल मेरे दिमाग में उठ रहा है, वो ये बताओ कि चागी कहाँ है? जवाब दिया ना, चागी कहाँ है? चागी बलोचिस्तान में ना। इसका एक नमूना सारे पाकिस्तान के बड़े शहरों में रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ है? जी रखा हुआ है ना। तो भाई मेरी एक गुजारिश है कि कायद का मज़ार जो है ना, इसके नमूने भी हर शहर के अंदर रखवा दो, और ये बड़े लोगों से कहो वहीं जाके फातिहा पढ़ लिया करे, कराची ना आया करे, सड़कें ना बंद करवाया करे। ऐसा रोजाना तो नहीं होता? अबे रोजाना ऐसे ही होता है, बात कर रहे तू।
तुम तो वहां से गुजर जाते हो ना, उधर बार बार से गुजर जाते हो तुम, तुम्हें क्या पता, हमसे पूछो ना, रोजाना यही होता है। अब देखो मैं तुम्हें मकालमा सुना रहा हूँ अपना और पुलिस वाले का। मकालमा ये, ओ बे, मैंने कहा क्या है भाई, कल फ्रेयर हाल के सामने से नहीं गुजर सकते। मैंने कहा अच्छा भाई, मैं पीछे से गुजर जाऊंगा। कल लगा ओ भाई, मैंने कहा क्या है भाई, कल लगा पीछे से भी नहीं गुजर सकते। अबे मैंने क्या फ्रेयर हाल के आगे से भी नहीं गुजर सकते, पीछे भी नहीं गुजर सकते, बाप का राज चल जाए, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। कहने लगा कि वो भाई बात ये है कि फ्रेयर हाल के आगे जो है अमेरिकन एम्बेसी है और फ्रेयर हाल के पीछे जो है एक अमेरिकन रह रहा है। अबे मैं तुझसे कह रहा हूं कि बोल दे इन लोगों को, उखड़वा दे वहां से फ्रेयर हाल, लगवा दे लालू खेत में, घास लग जाएगी। अबे कम से कम ना पब्लिक तो बैठेगी। बताओ, अल्लाह माफ करे, कराची की आधी पुलिस जो है बंद एम्बेसी के सामने बैठी हुई उसकी हिफाजत कर रही है। ये थोड़े दिनों की बात है। अच्छा, तो फिर क्या उसके बाद कराची की पूरी पुलिस जो है वहां पर जाकर हिफाजत करेगी? बोलना चुप क्यों लग गई तुझे, चुप क्यों पड़ जाती है, अल्लाह मारे तुझ पे चुप क्यों पड़ जाती है, बोलना। मेरे ख्याल में आप पहली मर्तबा किसी टेलीविजन के प्रोग्राम में आए। हाँ, मैं पहली दफा आया हूँ, मुझे जरूरत भी नहीं है भाई बार बार आने की। एक दफा जज्बात का इजहार कर दिया सो कर दिया। वालिदैन भी शायद तहजीब सिखाने से पहले ही फौत हो चुके थे। कौन? हमारे वालिदैन की तहजीब ही अलग थी। वो तो, मैं ज्यादा तहजीब याफ्ता और शाइस्ता हूँ, वो तो टिका देते थे, मैं तो तकल्लुफ कर रहा हूँ। अगर अब्बा होते इस जगह पे तो अब तक तू कूट चुका होता बहुत बुरी तरह। भाईजान, हाँ बोल, आ गया ना भाईजान पे। तुम लोग जो है ना लातों के भूत जो हो ना, बातों से मानते नहीं हो। बताओ, इस उम्र में लाल कुर्ता पहन के बैठे हुए, अबे कोई अपनी भी तहजीब देख ना, तू दूसरों के खानदान की तरफ इशारा कर रहा है, अपनी तहजीब देख। तेरी तहजीब नहीं है कि 70 साल का आदमी जो है लाल रंग का सुर्ख जोड़ा, अबे क्या शादी हो रही है तेरी? आप जाती गुफ्तगू से तो परहेज अभी तूने जाती नहीं करी मेरे से बात मैंने की कहा ना, मेरे बाप अम्मा अब्बा की बात करी ना तहजीब की, सिखाऊं तुझे तहजीब? नहीं, मैंने आ जाऊं अपने आप पे। मैंने आपसे एक बहुत अच्छी बात हाँ, कही तो थी। मैंने भी कितनी अच्छी बात करी, कैसे तुम्हारी एक चीज की तरफ पॉइंट आउट किया मैंने। मैंने सिर्फ आपसे अबे इतना सफेद कपड़े पहना कर इस उम्र में। आराम से बात कीजिए। हाँ। कराची जो है वो है पाकिस्तान का दिल। बिल्कुल सही, देखना पहली बात तूने सही करी। पाकिस्तान का जो दिल है ना, कराची, कराची है पाकिस्तान का दिल है, कराची बिल्कुल सही है। और इसके अंदर ट्रैफिक जो है ना, ट्रैफिक वो खून की तरह से गुजर रहा है। 6-6 घंटे अगर खून की सप्लाई बंद रखी ना भैया, तो एक बात याद रखना, दिल फट सकता है, चीरा फाड़ी हो सकती है। और वैसे भी कराची को बोगस बाईपासों से भर रखा है भाई। उनकी तो इंक्वायरी हो रही है। अबे चल इंक्वायरी हो रही है कराची के अंदर। एक बात बताइयो, कौन सी ऐसी इंक्वायरी है जो शुरू हुई और जो अंजाम तक पहुंची? बोलना, सर क्यों पकड़ के बैठ गया भाई? कराची की अब तक जो भी इंक्वायरी हुई है वो इख्तिताम तक कभी नहीं पहुंची। ये मैंने नहीं कहा है, ये इन्होंने कहा। हाँ, मैं कह रहा हूँ, अले लेला और कह रहा हूँ। क्यों कहा है ये मैं इनसे पूछता हूं, आप इश्तहार देखें। आपसे मैं एक बात कहूंगा। बात यह है मेरे भाई, किस बात पे भाई कह रहे है? तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता चल रहा है क्या? किस बात पे भाई कह रहा है? रिश्तेदारी निकालने की जरूरत नहीं है, समझ में आई बात? डायरेक्ट बात करो जो इस बात के लिए बोला है। दिमाग की गर्मी को कम न करना मेरे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हालात बदल गए। किसको कह रहे हैं हालात? बात दिमाग ना खराब करियो, हालात बदल गए। अबे वही हालात है भाई, वही हालात है। आज भी डाकू पुलिस के पीछे भाग रहे हैं और पुलिस चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, कह रहे हालात बदल गए। अबे झूठे, किस तरह की बात कर रहे हो तू? बहुत से लोग जिंदगी का अच्छा पहलू देखने नहीं चाहते। अबे कौन सा अच्छा? वो चाहते नहीं कि इस मुल्क में रोशनी आए। अबे उनमें से आप एक हैं। किस बात की रोशनी की बात कर रहे हैं तू? आधा कराची का शहर जो है वो क्लिफ्टन के विस्तार बोलना रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना। वहां नहीं जा सकते। अबे देखो कैसी बात है, वहां नहीं जा सकते। रिक्शा में बैठे फट 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 पहुंचे। ओ भाई क्या बात है भाई, इधर से नहीं जा सकते? क्यों भाई? कहते इधर जापान की एम्बेसी है। अच्छा भाई, हमने कहा हम दूसरी जगह से जाएंगे। कहने लगे ठीक है भाई। अब दूसरी तरफ गए पिट 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 करते हुए। ओ भाई क्या बात है भाई, इधर से नहीं जा सकते भाई। मैंने कहा क्यों भाई? कहते इधर चाइना की एम्बेसी है। अच्छा भाई, हमने कहा हम दूसरी जगह से जाएंगे।
वहां से गुजरे, कहते ओ भाई, मैंने कहा क्या बात है भाई, अबे इधर से नहीं गुजर सकते, क्यों भाई, कहने लगे इधर बरतानिया की एम्बेसी है। अच्छा भाई, खाली आपके साथ नहीं है, सबके साथ ऐसा। अबे चुप बे, खामखा की बातें कर रही है कि सबके साथ, ये सिर्फ बस रिक्शा और सुजुकी वालों के साथ ऐसा होता है भाई, समझ में आई बात? बताओ, सालों की खानदानी मंसूबाबंदी फेल हो गई तो नाकाबंदी शुरू करवा दी। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, आप सच कह रहे हैं, मगर भाई मजबूरी भी है। अबे उल्लू के, ये मैंने मैंने सिर्फ आपको अबे कहने की इजाजत दी हाँ है। ठीक, अबे मैं तुझे एक बात बताऊं, पिछले दिनों की बात कर रही हूँ, पिछले चौथ की बात कर रही हूँ। ये जो निषाद सिनेमा नहीं चल रहा है, निषाद सिनेमा के सामने ट्रैफिक जंबल हो गया। मैंने क्या किया यार, अब बड़ी देर लगेगी, नीचे उतरो, पैदल चलते हैं, कायद के मजार पे चलते हैं, वहां चलने के बाद मैं फातिया खानी कर लूंगा मैं वहां पर। अब मैं पहुंचा किधर, कायद के मजार पे, वहां एक अजीब सीन चल रहा था, पुलिस वाला खड़ा हुआ था, कहने लगा ओ बे, मैंने कहा क्या है बे, कहने लगे अंदर नहीं जा सकते कायद के मजार में, मैंने कहा क्यों बे, कहने लगे कि अंदर पोलैंड का डेलीगेशन आया फातिया पढ़ने। मेरा तो दिमाग भी नोट हो गया, मैंने कहा बे घास खा गया हो क्या, दिमाग खराब है तुम्हारा, हम लोग मुसलमान है, फातिया खानी मुसलमान लोग करते हैं, ये पोलैंड के पिद्दी जो आए हुए हैं ये सारे नॉन मुस्लिम है, ये कैसे फातिया पढ़ ले। कहने लगे क्या बस कह दिया ना तुमको, आईजी सामने हमें यही कहा है कि फातिया पढ़ ले पोलैंड वाले अंदर, तो तुम नहीं जा सकते। मैंने कहा बे गधे, कहने लगे इस तरह की बात मत करना, कोई और लफ्ज कहो। मैंने कहा क्यों भाई, कहने लगे एक साहब पहले भी मुझे ये कह के गुजर चुके। अबे मैं तुमको एक बात बताऊं, तौबा करो तौबा, बताओ पोलैंड के जो आए हुए हैं वो कायदे आजम के मजार के अंदर, और जो मुसलमान पाकिस्तानी है वो मजार के बाहर। अबे डूब मरो डूब मरो। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि थोड़े दिनों की बात है, आप देखिएगा ये हालात बदलेंगे। अबे चुप कर, मैं तो कह रहा हूं तुमसे, शुक्र भेजो कि बुश कराची नहीं आया, अल्लाह माफ करे। अगर बुश कराची आ जाएगा ना तो ये गवर्नर और चीफ मिनिस्टर पूरी कराची को जो है ना हैदराबाद शिफ्ट करवा देंगे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अबे बड़ा ही झूठा है भाई तू, अल्लाह माफ करे, बहुत बड़ा झूठा है। नहीं भाई नहीं, बहुत खुशी हुई। अरे नहीं नहीं, ये इन बड़े लोगों से को कराची ना आया करें भाई। ठीक है, ठीक, और अगर आए तो सड़कें ना बंद करवाएं। ठीक है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। क्या हो गया, उफ उफ क्यों कर रहे है तू? और ये ढंग के कपड़े पहना कर, मैं तुझे आज आखिरी दफा कह रहा हूँ कि बाद में तो तूने बुलाना नहीं है मुझे अपने प्रोग्राम में। नहीं, ढंग बाद के कपड़े में पहना करो, सफेद पहना करो, ग्रे कलर पहना करो, सूट करेगा तुम पे। ये लाल पीले इस तरह के नौजवानों वाले कलर ना पहना करो अल्लाह के वास्ते। एक तो मैंने बड़े लोगों से दरखास्त करी है, तुझसे कर रहा हूं मैं। खुदा हाफिज।